हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और हमारे सभी टीआर 1 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के वेट करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम बात करने आए हैं कि आखिर क्यों विलंब किया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद, जब पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया सरकार को, आयोग को कह दिया कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के आइए, तो फिर आखिर क्यों विलंब किया जा रहा है, आखिर क्यों सरकार और क्यों आयोग ऐसा कर रहा है, क्यों विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, हम इन सभी चीजों पे बात करेंगे और लॉजिक तरीके से हम बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट करिएगा और इसको वॉच करिए, इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सरकार पर दबाव बने कि सरकार जल्दी से जल्दी, अब टीआर 3 का एग्जाम खत्म हो चुका, एक बहाना चल रहा था, हम लोग भी समझ रहे थे कि टीआर 3 चल रहा है। अभी कल 22 तारीख था, 19 से 18 तारीख को पटना हाईकोर्ट का फैसला आया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के आइए। अभी तक आयोग ने कुछ नहीं कहा। हम ये मान के चल रहे थे कि चलिए 19, 20, 21 22 से टीआर 3 का री एग्जाम चल रहा था, इसलिए सर आयोग इस पे कुछ कंसर्न नहीं ली, लेकिन अब वो खत्म हो चुका। आज 23 तारीख हो गया। अब तो सरकार को और आयोग को इस पर बताना चाहिए कि कब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेके आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा आयोग से और साथ ही सरकार से कि टीआर 3 में ही नहीं, सॉरी टीआर 1 में ही नहीं, टीआर 2 में और टीआर 3 में भी, इसमें भी आपको जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट फॉर्मूला अभी तक लागू नहीं हुआ इसमें, और इसके वजह से बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, आपको मैं बताऊं कि जो एनआईयूएस नहीं, जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं और जो बीएड के विद्यार्थी हैं, तो डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड पास किए हुए हैं, डीएलएड का सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो सीटेट पास किए हुए हैं, वो 6 to 8 और 1 to 5 दोनों ही जगह पे एग्जाम दे सकते हैं। और जो बीएड के विद्यार्थी हैं वो 9, 10, 11, 12 हर जगह पर वो एग्जाम दे सकते हैं। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होने के वजह से एक ही विद्यार्थी का अलग अलग स्तर पे रिजल्ट होता है, लेकिन वो ज्वाइन तो किसी एक ही लेवल पे करता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका सभी कैटेगरी में रिजल्ट आ जाता है, तो अब ऐसी स्थिति में ज्वाइन तो वो किसी एक ही जगह ना करेंगे, तो बाकी सीट तो खाली हो गया। तो जो खाली हो गया, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सरकार का जो पॉलिसी है वो समझ नहीं आता है कि कैसी पॉलिसी आप 2 बार 3 बार में कराते हैं, तब भी जाकर के आपको अंतिम में पता चलता है कि फर्जी शिक्षक घुस गया या गलत कॉम्बिनेशन के लोग आ गए। तो इस तरह की चीजें आपको लास्ट में पता चलती है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो आपका वेरिफिकेशन का मेथड भी आपको ठीक करना चाहिए। और इन सभी वजहों से सीट तो वैकेंट रहता है ना जी, सीट वैकेंट रहता है, सीट खाली हो जाता है। तो सीट जब खाली है तो उसी वैकेंसी में जो विद्यार्थी 1-2 नंबर से पीछे छूट गया या डेट ऑफ बर्थ के वजह से उसका रिजल्ट नहीं हुआ, तो उसको उस जो खाली सीट है उस पर उसका रिजल्ट आना चाहिए सप्लीमेंट्री का। ये तो लॉजिकल बात है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है। तो जब पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तब भी आप इसको नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट रिफॉर्म को लागू कर रहे हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट रिफॉर्म लागू करिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। टीआर 1 में भी जारी कीजिए, टीआर 2 में भी जारी कीजिए, और टीआर 3 के री एग्जामिनेशन जो हो रहा है इसमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए। ये कौन सी बात है आप जो है सो। और इसके अलावा और जो मुद्दे हैं वो क्या है, तो विद्यार्थियों का जो चांसेस को लेकर के अभी अंधेरा बना हुआ है। 3 चांस होगा, 5 चांस होगा, कितना चांस होगा, ये अभी तक कुछ क्लियर दिख नहीं रहा। तो चांस पे स्पष्ट करिए। और क्यों 3 चांस? आप चुनाव को देखते हुए इतना दिन से कोई वैकेंसी नहीं, 1 साल के अंदर में आपने 3 वैकेंसियां दे दी। तो 3 वैकेंसी में अगर कोई विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर लिया, इसका मतलब कि अब सरकार के हिसाब से बिहार के उस विद्यार्थी का तो करियर खत्म हो गया, अब वो शिक्षक नहीं बन सकता है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट उसका हो गया। एक ही साल में आप 3 को ले लिए। तो सब चीज आप अपना हिसाब से करिएगा, तो न्याय व्यवस्था और चीजें कहां जाएंगी, किस तरह से जाएंगी? तो पहला तो आप जो इसमें जिस तरीके से आप इतना सारा एग्जाम पास करवाते हैं, एस्टेट करवाते हैं, सीटेट करवाते हैं, है ना, डीएलएड वाले लोग सीटेट करते हैं, एस्टेट करते हैं, तो ये आपके बीएड वाले लोग, तो इतना सारा एग्जाम करा करके उसके बाद आप आकर के 3 को चांस पर आप निश्चित कर दीजिएगा, तो ये भी ठीक बात नहीं। तो चांस इंक्रीज कीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, वेरिफिकेशन का मेथड ठीक कीजिए, तमाम चीजों को ठीक कीजिए और विद्यार्थियों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप प्रायोरिटी लेवल पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लागू कीजिए।
और इसके वजह से ही आप इस तरह से चीजें होती हैं, और वही सीट आप फुलफिल नहीं करते हैं, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेते नहीं है, आप विद्यार्थियों को नौकरी देते नहीं है वहां पर, और उसी सीट जो सीट बच जाता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले वैकेंसी में, और आप कहते हैं कि अगले वैकेंसी में हम देखिए फिर इतना सीट लेके आ रहे। एक प्रकार का ये एक झोल झाल हो रहा है ना, ये झोल है, विद्यार्थी तो समझ ही रहे होंगे कि एक प्रकार से झोल है। पहले ही आपको जो टीयर 1 का टीयर 2 में बहुत सारा सीट खाली रह गया, तो उस सारा सीट को आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे। क्यों कैरी फॉरवर्ड करते हैं? ये जिस साल ये एग्जाम हुआ, जितना सीट आया था उस साल जितने विद्यार्थियों ने उसमें अपीयरेंस किया, न्याय कहता है कि उनका ही उस पर अधिकार बनता है, तो उनको दीजिए मौका, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए उनको, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए। आप ये सब आप रिफॉर्म करेंगे नहीं, आप इस तरह की चीजों को करेंगे तो फिर कैसे होगा बताइए? तो ये सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा, ये सारा चीज जो डिमांड है उसको ठीक करिए जल्द से जल्द। 1 to 5 का जो 1151/24 में जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, आयोग और सरकार इसको लागू करे और इसको जो है सो सीरियस लेवल लागू करे, और 1 to 5 में और 6 to 8 9 10 11 12 में भी लागू करे हर लेवल पर। टीयर 3 और आगे जो टीयर 4 आए तो नोटिफिकेशन में ही सरकार इस बात को क्लियर करे कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाने वाले हैं, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है सो लाने वाले हैं। इस चीज को जो है सो सरकार निश्चित करे और विद्यार्थियों के न्याय में निर्णय करे, तभी जाकर के ठीक होगा, है ना, तभी एक्चुअल में विद्यार्थियों के साथ न्याय हो पाएगा। और मैं चाहूंगा कि बिहार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए सरकार डोमिसाइल पॉलिसी पर भी जो है सो विचार करे और बिहार को एक आत्मनिर्भर सशक्त बिहार बनाने की तरफ आगे बढ़े, और बिहारी विद्यार्थी